हेलो एवरीवन, दिस इज रोली पांडे। आज हमको 3 टॉपिक्स पढ़ने हैं। पहला रहेगा हमारा टीडीएफ मतलब कि टीचर डेवलपमेंट फोरम। दूसरा रहेगा पीटीएफ मतलब कि पेरेंट टीचर फोरम। और तीसरा रहेगा अचीवमेंट डेटा। थर्ड क्या रहेगा? अचीवमेंट डेटा। ये 3 टॉपिक्स आज की क्लास में हमको पढ़ना है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक हमारा, जो कि है, एक सेकेंड, फर्स्ट टॉपिक जो कि है हमारा टीचर डेवलपमेंट फोरम्स। नाम से ही समझ में आ रहा है कि एक ऐसे फोरम की बात हो रही है, एक ऐसे मंच की बात हो रही है जहां पर मीटिंग्स के थ्रू या फिर रेगुलर मीटिंग्स के थ्रू टीचर्स का डेवलपमेंट हो सके। तो टीचर डेवलपमेंट फोरम यही होते हैं, एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहां पर रेगुलरली टीचर्स एक दूसरे से मिलते हैं। जो टीचर्स हैं वो पहली चीज रेगुलरली एक दूसरे से मिलते हैं और मिल करके उनकी जो टीचिंग की जितनी भी प्रैक्टिसेस हैं, मतलब कि जो उनका पढ़ाने का तरीका है, उन सब चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं, शेयर करते हैं। बाकी क्लासरूम में क्लास लेते समय उनको क्या क्या चैलेंजेस आए, उनको पढ़ाने में क्या क्या दिक्कतें आई, क्या रुकावट महसूस हुई, उन सब चीज को डिस्कस करते हैं और एक दूसरे के प्रोफेशनल डेवलपमेंट और कंटिन्यूअस लर्निंग में वो सहयोग करते हैं या फिर कोलैबोरेट करते हैं। तो टीचर डेवलपमेंट फोरम क्या होता है? शिक्षक विकास मंच क्या होता है? एक ऐसा मंच होता है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहां पर रेगुलरली टीचर्स एक दूसरे से मिलते हैं। मिलने के बाद उनकी जो भी पढ़ाने के तरीके होते हैं उन पर एक दूसरे से डिस्कस करते हैं, उनको शेयर करते हैं। जो भी उनको पढ़ाने में चैलेंजेस फील होते हैं क्लास में स्टूडेंट्स के साथ, उनको डिस्कस करते हैं और एक दूसरे के मतलब टीचर दूसरे टीचर के प्रोफेशनल डेवलपमेंट में और कंटिन्यूअस लर्निंग में एक दूसरे का सहयोग करते हैं। तो इसी को टीचर डेवलपमेंट फोरम कहा जाता है, मतलब कि शिक्षक विकास मंच कहा जाता है। अब उद्देश्य क्या होता है टीडीएफ का? जो टीडीएफ है मतलब कि टीचर डेवलपमेंट फोरम है, टीचर डेवलपमेंट फोरम है। इसका उद्देश्य क्या होता है? पहली चीज, टीचर्स एक दूसरे को उनकी लर्निंग में या फिर उनको सीखने में एनकरेज कर सकें या फिर उनको सिखा सकें। पहला उद्देश्य ये होता है, मतलब कि पीयर लर्निंग अमंग टीचर्स, इस चीज को प्रोत्साहित किया जा सके, इस चीज को बढ़ावा दिया जा सके। शिक्षक एक दूसरे से बातचीत करके एक दूसरे के चैलेंजेस और प्रैक्टिसेस, इन सारी चीजों को शेयर करके एक दूसरे का अधिगम, एक दूसरे की लर्निंग इंक्रीज कर सके, इसको बढ़ावा देता है। दूसरी चीज, जो टीचिंग प्रैक्टिसेस है, जो भी शिक्षण का तरीका है, शिक्षण की प्रथाएं हैं, शिक्षण कराने का तरीका है, इन सब चीजों पर चिंतन करने को प्रमोट करता है, चिंतन करने को बढ़ावा देता है। अब अगर एक टीचर है, वो दूसरे टीचर से उसको जो भी चैलेंजेस फील हुए क्लास में या फिर उसने जो भी मेथड्स अप्लाई किए, इन सब चीजों पर अगर वो चिंतन कर रहा है, उन सब चीजों पे विचार कर रहा है कि उसको पढ़ाते टाइम क्या क्या दिक्कतें आई थी, पढ़ाते टाइम कौन सी उसकी ऐसी मेथड थी, ऐसी मेथडोलॉजीज थी जो कि बच्चों को बहुत हेल्पफुल हुई, सारे बच्चों को समझ में आया। तो इन सब चीजों पे अगर वो चिंतन करेगा, उस चीज के बारे में सोच रहा है, तभी तो किसी को उस चीज के बारे में बता पा रहा है। तो इसका मतलब जो टीचिंग प्रैक्टिसेस पे रिफ्लेक्टिव वाली चीज है, कल्चर है, उस चीज को बढ़ावा देता है टीडीएफ। शेयर इनोवेटिव क्लासरूम स्ट्रेटेजीज। अगर कोई एक स्टूडेंट है, वो कोई क्लास में, मतलब कोई टीचर है, एक टीचर है, वो दूसरे टीचर को अपने क्लासरूम में जो उसने नई स्ट्रेटेजीज स्टार्ट की या नई स्ट्रेटेजीज अप्लाई की, जिससे कि बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया, तो वो क्या करेगा? उस इनोवेटिव क्लासरूम स्ट्रेटेजी को शेयर करेगा बाकी टीचर्स के साथ। इससे क्या होगा? जो इनोवेटिव क्लासरूम स्ट्रेटेजीज है उनको बढ़ावा मिलेंगी, वो शेयर होने से बाकी सारे टीचर्स भी अप्लाई करेंगे, जिससे कि जो लर्निंग आउटकम है वो बढ़िया होगा, बच्चों का जो रिजल्ट है, बच्चों की जो परफॉर्मेंस है वो बढ़िया होगा, स्कूल का डेवलपमेंट भी अच्छा होगा। ये लगातार टीचर्स का डेवलपमेंट हो सके, कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट को सपोर्ट करता है, मतलब कि जो सतत व्यावसायिक विकास है उस चीज को प्रोत्साहित करता है। सतत व्यावसायिक विकास है, उस चीज को प्रोत्साहित करता है, मतलब कि जो कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट है, जो सीपीडी है, उस चीज को सपोर्ट करने का काम करता है टीचर डेवलपमेंट फोरम।
डेवलप कोलैबोरेटिव कल्चर इन स्कूल, स्कूल में जो सहयोगात्मक संस्कृति है उस चीज को विकास करने में सहायक होता है टीडीएफ। कैसे? क्योंकि एक टीचर को जो चैलेंजेस आ रहे हैं, एक टीचर जिस चीज में बेस्ट है, जो उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, वीक पॉइंट है, हर चीज पे चिंतन कर रहा है, हर चीज को दूसरे के साथ शेयर कर रहा है। मतलब कि एक का एक्सपीरियंस दूसरे का काम आ रहा है, एक का इनोवेशन दूसरे का काम आ रहा है, मतलब कि सहयोग कर रहे हैं टीचर से एक दूसरे का। तो जो कोलैबोरेटिव कल्चर है उस चीज का डेवलप होता है, वो चीज विकसित होती है टीडीएफ के थ्रू, टीचर डेवलपमेंट फोरम के थ्रू। तो ये उद्देश्य के लिए जो टीचर डेवलपमेंट फोरम है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट है कौन कौन सी एक्टिविटीज है जो कि टीडीएफ में होती हैं, कौन कौन सी गतिविधियां हैं जो कि टीचर डेवलपमेंट फोरम में की जाती है। पहली चीज कि हफ्ते भर में एक बार शेयरिंग सेशन होता है, साप्ताहिक अनुभव साझा करने का सेशन होता है। सप्ताह में एक बार मीटिंग रखी जाएगी जहां पर सारे टीचर्स एक दूसरे से मिलेंगे और मिलने के बाद एक दूसरे के जो भी एक्सपीरियंसेस हैं, जो भी चीजें उनको पॉजिटिव नेगेटिव लगी, वो सब कुछ शेयर करेंगे। मतलब एक शेयरिंग सेशन होता है टीचर का सप्ताह में एक बार। दूसरी एक्टिविटी क्या होती है? डेमो लेसन्स होते हैं, डेमो कक्षा संचालन होता है। तीसरी चीजें क्या होती है? पीयर ऑब्जर्वेशन एंड फीडबैक होता है। अगर डेमो लेसन्स लिए जाएंगे टीचर्स के द्वारा, या फिर एक टीचर अपनी जो चैलेंजेस हैं, अपने जो वीक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, उनको दूसरे टीचर के साथ शेयर कर रहा है, बता रहा है, तो इससे क्या होगा? जो बाकी के टीचर्स हैं वो उस टीचर का ऑब्जर्वेशन करेंगे, अवलोकन करेंगे, और जहां पर लगेगा कि हाँ इस टीचर को फीडबैक की जरूरत है या फिर वो टीचर इस चीज को और बेटर तरीके से कर सकता है, उसके लिए वो टीचर को फीडबैक देगा। मतलब कि यहाँ पे पीयर का मतलब है टीचर टीचर। जनरली हम लोग जो बात करते हैं उसमें क्या होता है? स्टूडेंट स्टूडेंट होता है। मतलब कि जब भी हम पेयर की बात करते हैं, जब भी हम पेयर्स की बात करते हैं तो वहां पे क्या होता है? स्टूडेंट और स्टूडेंट की बात होती है। लेकिन यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं? पीयर टीचर्स की बात कर रहे हैं कि एक टीचर दूसरे टीचर का ऑब्जर्वेशन करता है, एक टीचर दूसरे टीचर को फीडबैक देता है उसकी जो एजुकेशनल चीजें हैं उसको और ज्यादा बेटर बनाने में। रीडिंग ग्रुप्स और वर्कशॉप्स होती हैं, मतलब कि पुस्तक पर चर्चाएं वगैरह होती हैं, कार्यशालाएं कराई जाती हैं। एक्शन रिसर्च प्रेजेंटेशंस होते हैं, मतलब कि कार्य से रिलेटेड कोई जो शोध वगैरह हो, रिसर्च वगैरह हो, तो उसको एक टीचर दूसरे टीचर के सामने प्रेजेंट करता है, उनकी प्रेजेंटेशन देता है। तो इस तरीके से ये 5 एक्टिविटीज हैं जो कि टीचर डेवलपमेंट फोरम में की जाती हैं या फिर करवाई जाती हैं। तो ये था आपका टीचर डेवलपमेंट फोरम। अब पेरेंट टीचर फोरम्स क्या होते हैं? अभिभावक शिक्षक मंच क्या होता है? तो पेरेंट टीचर फोरम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर टीचर्स और पेरेंट्स इन दोनों के बीच में संवाद होता है। मतलब कि टीचर और पेरेंट्स का कम्युनिकेशन होता है पेरेंट टीचर फोरम में, जहां पे किस चीज पर डिस्कशन किया जाता है? बच्चों की जो प्रोग्रेस है उस पर डिस्कस किया जाता है, छात्र की प्रगति पर ध्यान दिया जाता है, जो स्कूल का वातावरण चल रहा है उस स्कूल के वातावरण के बारे में बात की जाती है टीचर्स और पेरेंट्स की। इसके अलावा किन किन तरीकों से जो बच्चों के लर्निंग आउटकम्स हैं, जो रिजल्ट निकल के आ रहा है, बच्चों का सीखने का प्रतिफल निकल करके आ रहा है, उसको और किन तरीकों से इंप्रूव किया जा सकता है, इस चीज पर चर्चा की जाती है। मतलब कि जो टीडीएफ होता है उसमें टीचर का टीचर के साथ संवाद होता है, टीचर दूसरे टीचर के साथ अपने सारे एक्सपीरियंसेस, अच्छे बुरे ऊंचे नीचे जैसे भी होते हैं, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग करके, चिंतन करके उन सारी चीजों पे शेयर करता है एक दूसरे के साथ। और पेरेंट टीचर फोरम में क्या होता है? पेरेंट्स टीचर्स के साथ मिल करके एक कम्युनिकेशन होता है, बातचीत होती है, संवाद होता है, जहां पर बेसिकली बच्चों की प्रोग्रेस के बारे में बात हो रही होती है, स्कूल का वातावरण जो है उसके बारे में बात की जाती है, और किन तरीकों से लर्निंग आउटकम्स को, जो सीखने का परिणाम है, उसको और ज्यादा बेटर किया जा सकता है, इंप्रूव किया जा सकता है, इस चीज पर बात की जाती है। हिंदी में भी देख लीजिए कि जो अभिभावक शिक्षक मंच है वो एक संरचित मंच होता है जहां पर अभिभावक और शिक्षक इन दोनों के बीच में संवाद होता है, कम्युनिकेशन होती है, कॉन्वर्सेशन होती है, और किस चीज के बारे में होती है? बच्चों की प्रगति पर, स्कूल के वातावरण पर, और अधिगम सुधार किन किन तरीकों से किया जा सकता है, इन प्लान्स पर बात होती है। तो ये होता है पेरेंट टीचर फोरम। किस उद्देश्य के लिए, किस ऑब्जेक्टिव्स के साथ इस फोरम को किया जाता है? जिससे कि स्कूल और पेरेंट्स इन दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन गैप है उसको भरा जा सके, जो बातचीत की कमी रहती है उस चीज को भरा जा सके। क्योंकि जो स्कूल का काम है उसका भी गोल यही है कि बच्चे का जितना ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट हो सकता है वो किया जाए। पेरेंट्स भी स्कूल में एडमिशन बच्चे का इसीलिए करा रहे हैं कि बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। तो दोनों का जब उद्देश्य सेम है, गोल सेम है, तो उन दोनों के बीच में अगर कम्युनिकेशन गैप आ रहा है
तो इससे किस पर इफेक्ट पड़ेगा, बच्चे पे इफेक्ट पड़ेगा। तो इसलिए इस कम्युनिकेशन गैप को भरने के लिए पेरेंट टीचर फोरम जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये क्या करता है, कम्युनिकेशन को स्कूल और पेरेंट्स के बीच में बढ़ाता है। ज्वाइंटली सपोर्ट स्टूडेंट डेवलपमेंट, क्योंकि दोनों का लक्ष्य एक ही है, दोनों का उद्देश्य एक ही है, बच्चे का डेवलपमेंट, पेरेंट्स भी यही चाह रहे हैं, स्कूल भी यही चाह रहा है। तो क्या करते हैं, ज्वाइंटली सपोर्ट मिलता है बच्चों के डेवलपमेंट में इन फोरम्स के थ्रू। अंडरस्टैंड चैलेंजेस फेस्ड बाय लर्नर्स, छात्रों को जो भी समस्या मतलब होती है उन समस्याओं को एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग करना, मतलब समझना, कि पेरेंट्स भी समझें, पेरेंट्स अपने एंड के जो उनको लग रहा है कि बच्चे को दिक्कत आ रही है उसको सब टीचर के सामने एक्सप्रेस करें, टीचर को पेरेंट्स की तरफ से क्या दिक्कतें आ रही हैं बच्चों को उनको साझा करें, जिससे कि वो दोनों लोग जो भी चैलेंजेस बच्चे फेस कर रहे हैं उस पर अंडरस्टैंडिंग बच्चों के लिए बना सके। ठीक है। एनकरेज पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट इन स्कूल एक्टिविटीज, जो स्कूल में गतिविधियां हो रही हैं उन गतिविधियों में जो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट है, जो पेरेंट्स की भागीदारी है, उस चीज को बढ़ावा दिया जा सके, इसके लिए भी जो पेरेंट टीचर फोरम होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। की फीचर्स क्या होते हैं, मतलब कि हम ये समझ लेते हैं कि जो पेरेंट टीचर फोरम होता है उसमें बेसिकली क्या क्या चीजें होती हैं, कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। पहली चीज, इसमें पीटीएफ मीटिंग होती है, पेरेंट टीचर फोरम मीटिंग्स होती हैं रेगुलर, या तो महीने में 3 बार कराई जाएंगी या तो महीने में 1 बार। तो इस तरीके से नियमित बैठकें होती हैं पेरेंट्स टीचर फोरम मीटिंग्स में। इसमें क्या किया जाता है, स्टूडेंट प्रोग्रेस पर डिस्कशन किया जाता है, जो छात्र की प्रगति है कितनी हो रही कितनी नहीं हो रही, इस चीज पर डिस्कशन किया जाता है। पेरेंट्स से फीडबैक्स लिए जाते हैं कि किस तरीके से और हम बच्चे का डेवलपमेंट कर सकते हैं, उनसे सजेशंस लिए जाते हैं कि और किन तरीकों से डेवलपमेंट किया जा सकता है। स्कूल के जो भी इवेंट्स प्लान किए जा रहे हैं उन स्कूल्स के इवेंट के प्लानिंग में पेरेंट कोलैबोरेशन हो सके, जो पेरेंट्स हैं उनकी भागीदारी को भी इन्वॉल्व किया जा सके। तो ये भी एक चीज है जो कि पेरेंट टीचर फोरम में की जाती है। मतलब आप नॉर्मली समझिए, स्कूल में कोई इवेंट वगैरह प्लान करना हो तो उस प्लानिंग में पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व किया जा सके, पेरेंट का भी सहयोग लिया जा सके, तो वो भी काम होता है पेरेंट टीचर फोरम में। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि अचीवमेंट डेटा क्या होता है, उपलब्धि डेटा का यूज क्या होता है, या फिर पहले समझ लेते हैं कि अचीवमेंट डेटा होता क्या है। अचीवमेंट डेटा नाम से ही समझ में आ रहा है कि किसी के अचीवमेंट्स जो हैं उन अचीवमेंट्स पर बात की जाती है। किस तरीके से, जो भी अभी तक डेटा अवेलेबल है उन सारे डेटा के अवेलेबिलिटी के आधार पर किसका क्या अचीवमेंट है, क्या वीक पॉइंट है, क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, ये सब चीजों का जो एनालाइजेशन है वो अचीवमेंट डेटा होता है। मतलब कि अचीवमेंट डेटा में क्या किया जाता है, जो स्टूडेंट्स ने आज तक जितने भी एग्जाम्स दिए हैं, जितने भी असेसमेंट्स दिए हैं, जितने भी क्लास में उनके अपने काम प्रेजेंट किए हैं, इन सब चीजों का कलेक्टिव इंफॉर्मेशन होता है। उनकी कह सकते हैं एकेडमिक परफॉर्मेंस जो आज तक हुई हैं, असेसमेंट्स की, एग्जाम्स की, क्लास वर्क्स की, उन सारी चीजों का एकेडमिक परफॉर्मेंस की इंफॉर्मेशन होती है अचीवमेंट डेटा में। मतलब कि एक वर्ड में, एक लाइन में समझे तो बच्चों ने क्लास में जितने भी एग्जाम्स दिए, असेसमेंट्स दिए हैं, क्लास वर्क्स दिया है, उन सब चीजों का जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है बच्चे का, उसकी जो सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की रहती हैं वो होती है अचीवमेंट डेटा में। जिससे कि हम इन सारी एकेडमिक परफॉर्मेंस को अगर एक साथ देखेंगे तो अगर हमको एनालाइज करना हो कि बच्चे के सीखने का परिणाम क्या आ रहा है तो वो आसान हो जाता है। मतलब कि जो लर्निंग आउटकम्स हैं उनका एनालाइजेशन करना, उनको एनालाइज करना आसान हो जाता है अचीवमेंट डेटा के द्वारा, क्योंकि अचीवमेंट डेटा में बच्चे के सारे एकेडमिक परफॉर्मेंस की इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है। ठीक है। तो कह सकते हैं उपलब्धि डेटा एक मापनीय जानकारी है, एक ऐसा इंफॉर्मेशन कलेक्शन है जहां पर बच्चे की हर एक चीज को मेजर किया जा सकता है, मापा जा सकता है, चाहे वो बच्चों के परिणाम हो एग्जाम्स के, या फिर असेसमेंट्स का अगर एनालाइजेशन करना हो, या फिर कक्षा का कार्य हो। तो इन सब चीजों को लेकर के इकट्ठा अगर किसी तरीके का बच्चों का विश्लेषण करना हो कि उन्होंने कितना सीखा, तो इस चीज का विश्लेषण करना आसान हो जाता है अचीवमेंट डेटा के थ्रू। अचीवमेंट डेटा का यूज किस लिए किया जाता है,
यूज होता क्या है? सबसे पहले बच्चों के वीक और स्ट्रॉन्ग एरियाज क्या हैं, बच्चों की कमजोरी कहां पे है, कहां पे वो मजबूत है, कौन सी विषय वस्तु अच्छे से पढ़ पा रहे हैं, कौन सी विषय वस्तु उनकी स्ट्रॉन्ग है, कौन सी वीक है, इन सब चीजों को आइडेंटिफाई करने में, पहचानने में अचीवमेंट डेटा हेल्प करता है। क्योंकि अचीवमेंट डेटा में सारा का सारा उनका एग्जाम का रिजल्ट, सारा असेसमेंट का रिजल्ट, सारा क्लास वर्क, सब कुछ रहता है, सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहती है। तो उसको देख करके आसान हो जाता है एनालाइज करना कि उनके वीक एरियाज क्या है और स्ट्रॉन्ग एरियाज क्या है। अब उनके आधार पर जब हम उनके वीक और स्ट्रॉन्ग एरियाज देख लेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा कि उनको कहां कहां पे रिमेडियल टीचिंग की जरूरत है, कहां पे उनको सुधारात्मक शिक्षण की जरूरत है। तो रिमेडियल टीचिंग प्लान करना आसान हो जाएगा अचीवमेंट डेटा के थ्रू। अब रिमेडियल टीचिंग हमने प्लान कर ली, तो प्लान किया उसमें लर्निंग गोल्स ऐसे बनाए जो कि रियलिस्टिक हो। तो अचीवमेंट डेटा के थ्रू रियलिस्टिक लर्निंग गोल सेट करना आसान हो जाता है। अब किसी टीचर में बच्चे के 4-5 बच्चे हैं, उन सारे के सारे बच्चों के किसी सब्जेक्ट में बेकार नंबर आ रहे हैं या फिर उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, तो इससे हम पता कर सकते हैं कि शिक्षक कितना प्रभाव है, मतलब जो टीचर की उस सब्जेक्ट में पकड़ है वो कितनी ज्यादा है, टीचर अच्छे से बच्चों को पढ़ा पा रहा है कि नहीं पढ़ा पा रहा है। मतलब कि टीचर की इफेक्टिवनेस पर, शिक्षक की प्रभावशीलता पर निगरानी रखना आसान हो जाता है अचीवमेंट डेटा के थ्रू। क्योंकि अगर क्लास में 10 बच्चे हैं, 10 में से किसी एक बच्चे का मान लीजिए मार्क्स कम आ रहे हैं, वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, तो कह सकते हैं कि हाँ उसका अंडरस्टैंडिंग लेवल उस सब्जेक्ट में इतना नहीं है। लेकिन अगर 10-15 बच्चों के ही वैसे मार्क्स आ रहे हैं तो टीचर की प्रभावशीलता पर सवाल उठता है। तो हम वहां पर निगरानी रख सकते हैं। अगर हर बच्चा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, मतलब टीचर का जो पढ़ाने का तरीका है वो बढ़िया है, टीचर की जो पढ़ाने की स्ट्रेटेजीज हैं वो सब इफेक्टिव है, और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो इसका मतलब कि टीचर की जो स्ट्रेटेजीज है वो इफेक्टिव नहीं है। तो हम टीचर के इफेक्टिवनेस पर, प्रभावशीलता पर निगरानी रख सकते हैं अचीवमेंट डेटा के थ्रू। स्कूल वाइड एकेडमिक परफॉर्मेंस जो है उसको ट्रैक किया जा सकता है कि स्कूल में बच्चों का एकेडमिक परफॉर्मेंस कैसा जा रहा है, तो ट्रैक किया जा सकता है इसके थ्रू। शेयर रिजल्ट्स, अगर हमारे पास अचीवमेंट डेटा है तो एट रैंडम जो भी चीजें बतानी है पेरेंट्स को, पेरेंट्स टीचर मीटिंग्स में, वो हम सारी चीज दिखा करके रिजल्ट शेयर कर सकते हैं पेरेंट्स के साथ। जब स्कूल डेवलपमेंट प्लान बना रहे हो, एसडीपी बना रहे हैं, तो उस टाइम पे इस डेटा का यूज करके स्कूल डेवलपमेंट प्लान बनाया जा सकता है। क्योंकि एसडीपी में यही तो होता है कि बच्चों की लर्निंग आउटकम्स को बेटर किया जा सके, उसके लिए प्लान्स, पॉलिसीज वगैरह बनाई जाती हैं। तो इन डेटा का यूज करके उसको किया जा सकता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका कौन कौन से टूल्स हैं, कौन कौन से उपकरण हैं जो कि डेटा विश्लेषण में काम आते हैं। सबसे पहले असेसमेंट रिकॉर्ड्स, मूल्यांकन रजिस्टर होता है, रिपोर्ट कार्ड्स होते हैं, स्टूडेंट्स के पोर्टफोलियोज होते हैं, अटेंडेंस और पार्टिसिपेशन शीट्स होती हैं, उपस्थिति रजिस्टर होता है, डायग्नोस्टिक टेस्ट, निदानात्मक परीक्षण वगैरह किया जाता है। तो ये सारी चीजें, ये सारे टूल्स हैं जो कि डेटा को एनालिसिस करने में यूज होते हैं। जो अचीवमेंट डेटा होता है आपका, जो आपका अचीवमेंट डेटा होता है, उसमें जो इंफॉर्मेशंस होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? बच्चों के असेसमेंट रिकॉर्ड्स होते हैं, बच्चों की रिपोर्ट कार्ड्स होते हैं, बच्चों के पोर्टफोलियोज होते हैं, उनकी अटेंडेंस कितनी है ये शीट्स होती हैं, उनके अलग अलग एक्टिविटीज में पार्टिसिपेशन कितना है उसकी शीट्स होती हैं, और जो डायग्नोस्टिक टेस्ट वगैरह लिए रहते हैं, निदानात्मक परीक्षण वगैरह लिए जाते हैं, वो सारी चीजें होती हैं। तो इन सारे टूल्स के आधार पर जो अचीवमेंट डेटा में पाए जाते हैं, हम डेटा एनालिसिस कर सकते हैं कि कहां पे बच्चे को इंप्रूवमेंट की जरूरत है। ठीक है, अगर टीचर डेवलपमेंट फोरम और पेरेंट टीचर फोरम और अचीवमेंट डेटा, इन तीनों ही चीजों का इफेक्टिव यूज किया जाता है, प्रभावी प्रयोग किया जाता है, तो इससे जो स्कूल का लर्निंग एनवायरनमेंट है, जो सीखने का वातावरण है वो इंप्रूव होता है, जो कम्युनिटी का एंगेजमेंट है स्कूल के साथ वो स्ट्रांग होता है, और बच्चों के जो एकेडमिक आउटकम्स हैं वो बेटर रहते हैं। मतलब कि जो उनका शैक्षणिक परिणाम होता है वो बढ़िया होता है। किसके थ्रू? अगर इन तीनों ही चीजों का, टीचर डेवलपमेंट फोरम, पेरेंट टीचर फोरम और अचीवमेंट डेटा, इन तीनों ही चीजों का इफेक्टिव यूज किया जाए तो ये सारी चीजें की जा सकती हैं। तो ये आपके टूल्स थे कि कौन कौन से टूल्स हैं जो कि अचीवमेंट डेटा में होते हैं, और इन टूल्स की मदद से हम किस तरीके से डेटा का एनालिसिस, डेटा का विश्लेषण कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आज की क्लास में हमने 3 चीजें पढ़ी। पहली चीज है टीडीएफ, टीचर के डेवलपमेंट के लिए, चाहे प्रोफेशनल डेवलपमेंट हो चाहे कंटिन्यूअस लर्निंग हो, इन दोनों ही चीजों के लिए टीडीएफ होता है, हेल्पफुल होता है। जो आपका
पीटीएफ होता है, पेरेंट टीचर फोरम। इसमें होता है कि पेरेंट्स टीचर का कम्युनिकेशन हो, जिससे कि बच्चों का विकास, स्कूल का विकास और अच्छी तरीके से किया जा सके। अचीवमेंट डेटा होता है, जिसमें कि बच्चों की सारी इंफॉर्मेशंस अवेलेबल रहती हैं, जिससे कि हम पता लगा सके कि कहां पर बच्चों को रेमेडियल टीचिंग की जरूरत है और हर एक चीज को ट्रैक किया जा सके। तो ये था आज की क्लास में आपका ये 3 टॉपिक। अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे क्रिएटिंग पार्टनरशिप विद कम्युनिटी, इंडस्ट्री, अदर स्कूल्स, हायर इंस्टीट्यूट्स। इन 1, 2, 3 और 4 इन चारों की चारों चीजों में किस तरीके से पार्टनरशिप्स को क्रिएट किया जा सकता है, जिससे कि एक लर्निंग कम्युनिटी बढ़िया प्रिपेयर की जा सके। ये भी आपका एक तरीके से इंपॉर्टेंट ही, मुश्किल से 2 नंबर का आपके इसमें से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो ये एक एक स्लाइड आपकी रहेगी हर एक उसके लिए। उसके बाद आपकी जो ये 4th यूनिट है, जो आपकी 4th यूनिट है वो कंप्लीट हो जाएगी। चलिए यहीं पे देख लीजिए, जो आपकी 4th यूनिट है वो कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद हम 5th यूनिट अपनी स्टार्ट करेंगे, जो कि लास्ट है और इंपॉर्टेंट भी कह सकते हैं। वैसे उसमें 10 मार्क्स की क्वेश्चंस जो हैं वो आते हैं। अभी तक 15 मार्क्स की आपकी 2 यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। इसके अलावा 10 मार्क्स की 2 यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। मतलब कि 40 मार्क्स की जो यूनिट्स हैं वो आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं और 20 मार्क्स की, वैसे ये शायद 10 ही मार्क्स का होता है आपका, तो लगभग 30 मार्क्स की 50 मार्क्स की आपकी यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। 10 मार्क्स की बची है, जो कि आपकी होगी लास्ट यूनिट, 5th यूनिट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।